बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो लाई हूँ मैं आज इफ़्तार की रेसिपी, जो कि है क्रिस्पी वेजिटेबल पकोड़े। तो मैंने सोचा कि रमज़ान शुरू हो रहा है तो क्यों ना आप लोगों को मज़े मज़े के स्नैक्स बनाने सिखाए जाएँ। तो मैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये चीज़ें लाई हूँ। और तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इससे आपको मेरी डेली रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी सबसे पहले। और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स में लेंगे बेसन। हमने 1 कप बेसन लिया है, ये हमने छान लिया था। और 1 प्याली हमने रफली चॉप्ड प्याज ली है। आप लोगों को ऑमलेट साइज़ नहीं काटनी, वरना क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और यही हमने आलू ले लिए हैं, लंबे लंबे काट लिए हैं। 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। और 2 टेबल स्पून मैंने धनिया लिया है। और ये मैंने मसालों में मैंने सबसे पहले कुटी हुई मिर्चें ली हैं 1 चमचा। और 1.5 चमचा मैंने साबुत धनिया लिया है, इसको मोटा मोटा कूट लिया है मैंने। 1 चमचा नमक, सॉरी हाफ़ टी स्पून नमक। और 2 चुटकी मैंने बेकिंग सोडा दिया है। तो पहले सबसे पहले हम इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल में मैंने बेसन को डाल दिया है, 1 कप बेसन जो मैंने लिया था। और फिर मैंने सारे मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे वो डाल रही हूँ मैं। आप सॉल्ट जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और मैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं मिक्स कर रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करूँगी। ये देखें, मैं पानी डालती जा रही हूँ और मिक्स करती जा रही हूँ। अच्छे से इसको थिक रहने देना है, गाढ़ा। आपको ज़्यादा इसको पतला नहीं करना है। ये देखें, एक भी लम्प्स ना हो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये अभी कितना थिक है। तो मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा रनी कर रही हूँ। देखें, मैंने थोड़ा सा पानी और डाला है। और ये देखें, मैं जल्दी जल्दी इसको मिक्स कर रही हूँ। आप लोगों को जो भी रेसिपीज़ चाहिए हुआ करें मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। मैं ज़रूर इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। और रमज़ान में मैं आपको मज़े मज़े के स्नैक्स सिखाऊँगी। तो ये देखें, मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए रख दूँगी। ये देख सकते हैं आप लोग। अब मुझे 10 मिनट हो गए हैं इसको रखे हुए। तो मैंने प्याज को जो मैंने काटा था रफली, तो मैंने वो डाल दिए है। आलू डाल देंगे हम। हरी मिर्च डाल देंगे जो हमने 3 से 4 ली थी। और ये धनिया, धनिया ज़्यादा ही डालिएगा, अच्छा लगता है ये। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। हाँ, तो ये मैं अच्छे से बैटर को मिक्स कर लिया है मैंने। अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आपको जो भी रेसिपी चाहिए होगा करें, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब हमने तेल गरम कर लिया है कढ़ाई के अंदर। अच्छे से आप तेल अपने ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं। इतना लेना है कि हमें डीप फ्राई करना है, तो ज़्यादा ही लेना पड़ेगा आपको ऑयल। और ये मैं मिक्सचर डालती जाऊंगी पकौड़ों के लिए। ये देखें, सारा मिक्सचर आपको कर देना है, शिफ्ट कर करके कर लें आप लोग। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, तो मैं इनको पहले एक तरफ से पकाऊंगी। जब इसका लाइट ब्राउन कलर आ जाएगा
एक तरफ से, तो फिर मैं दूसरी तरफ से पलट दूँगी इसको। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े के बनेंगे। और आप लोग जो भी चीज़ें ट्राई करते हैं मुझे बहुत खुशी होती है, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें मेरी रेसिपीज़ को जो जो ट्राई करते हैं। तो ये पकौड़े हमने सारे डाल दिए हैं। अब हमें इतना करना है कि इसका ये क्रिस्पी हो जाए एक साइड से और इसका कलर आ जाए, तो फिर हम इसको पलटेंगे। तो ये देखें, हम इसको पलट रहे हैं। आप लोगों को रेसिपी के हवाले से कोई भी कन्फ्यूज़न हुआ करे तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मुंतहा फूड डायरीज़ पे, और उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं आप लोग। तो ये देखें, एक तरफ से कितना अच्छा कलर आ गया है। ये मैं सारे इसी तरह बना लूँगी। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इसका लाइट कितना अच्छा कलर आ गया है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। आप लोग टिश्यू पेपर भी रख के निकाल सकते हैं। और ये मैंने दूसरी शिफ्ट लगा दी है, इसमें सारे मतलब बैटर के मैंने बना लिए हैं। तो अब इनको भी मैं वैसे ही फ्राई कर लूँगी। तो देखिए इनका कलर कितना अच्छा आ गया है। ये देखें कितने मज़े के बने हैं पकौड़े। आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और जैसा कि कल पहला रोज़ा है और रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है, तो आप सबको रमज़ान के सारे रोज़े अल्लाह पाक रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जैसा कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है और कारोबार सबके बंद हैं, बस अल्लाह पाक आप सबकी परेशानी दूर करे और आपके रिस्क में बरकत दे, और जल्द ही ये बीमारी इस दुनिया से ख़त्म हो जाए, मेरी दुआ है। और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।